तस्वीर आपको शेषावतार मंदिर की दिखा रखे गए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, दर्शन पूजन कर रखे गए और फिर यहां से आगे बढ़कर अन्नपूर्णा मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और वहां मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करेंगे। आज का दिन बेहद खास, बेहद अद्भुत पल, जिसका साक्षी पूरा भारतवर्ष बन रहा है। अलग अलग मंदिर परिसरों की तस्वीरें सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ध्वजारोहण से पहले वे सप्तऋषि मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया और अब शेषावतार मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वहां दर्शन पूजन इस वक्त चल रहा है। आज पूरी अयोध्या नगरी सजी धजी नजर आ रही है। ध्वज, पताका, तोरण से नगर छाया हुआ है। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के आगमन पर अयोध्या को सजाया संवारा गया था, कुछ वही आज देखने को मिल रहा है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। आकाश से फूलों की वर्षा को, इस तरह का पूरा माहौल आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि हर मन प्रफुल्लित और प्रसन्न नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। जब भूमि पूजन हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान से वहां पर पूजा अर्चना की। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और 11 दिन का व्रत उन्होंने किया था, उपवास किया था और उसके बाद प्रभु श्री राम की जो यात्रा मार्ग रहा है, उन यात्रा मार्गों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आए थे। और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद बालक राम की उस प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया गया था। फिर सूर्य तलक जब अयोध्या में रामनवमी के उस अवसर पर हुआ, तब की तस्वीरें भी आपने और हमने देखी। और आज दिव्य ध्वजा, पताका जो आज लहरने वाली है, उस कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए पीएम पहुंचे और इस वक्त हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़ेंगे। अनमोल, दिखाइए क्या कहना चाह रही महिला, अनमोल बताइए बताइए। बिल्कुल, देखिए दीपेश, कुछ महिलाएं हैं सीतापुर से आई हुई हैं और ये कह रही थी, मुझसे निवेदन कर रही थी कि हम लोग भी कुछ गाना चाहते हैं, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहती हैं श्री राम जी? श्री राम के लिए बहुत कुछ कहना चाहते हैं। भगवान हमारे आ जाएं, मुझे इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। आपके आंखों में आंसू लग रहे हैं। अयोध्या बहुत सुंदर लग रहा है। भगवान के लिए इतने दिन बाद आए, खुशी के आंसू हैं। देखिए, ये खुशी के आंसू हैं और इससे महसूस कीजिए कि अयोध्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं, उनके अंदर भगवान श्री राम को लेकर क्या आस्था है। ये बताइए, आप रो क्यों रही हैं? बहुत बड़ी कि भगवान हमारे आ गई। मेरे खुशी के मना, हमारे खुशी के मुझे ठिकाना नहीं है। जो भगवान बस गए अयोध्या नगरी में बहुत दिनों के बाद, मोदी योगी को आशीर्वाद देते हैं कि रामलला को ले आए हैं, इसलिए स्थापना करा दी है। कितने दिनों से आप अयोध्या में हैं? 1 महीना हो गया। हम वेदांती के यहाँ आए हुए हैं। वेदांती अयोध्या जो कथावाचक हैं, इसीलिए रो रहे कि जो मदद कर दिया आप भगवान ने, कृपा कर दी, जो मोदी योगी ने ये बना लिया भव्य मंदिर, जो भगवान की जन्मभूमि बन गई, इसी खुशी में मैं रो रही हूँ। खुशी है मुझे। कुछ गुनगुनाएंगी भगवान? हाँ हाँ हाँ। सखीरी मैं तो ढूंढ फिरी, मुझे कहीं ना मिले भगवान। सखीरी मैं तो ढूंढ फिरी, मुझे कहीं ना मिले भगवान। लोग कहते हैं गंगा में भगवान, लोग कहते हैं गंगा में भगवान।
गंगा तो मैंने रोज नहाया पर कहीं ना मिले भगवान। गंगा तो मैंने रोज नहाया पर कहीं ना मिले भगवान। लोग कहते हैं गीता में भगवान, लोग कहते हैं भगवान। गीता तो मैंने रोज पढ़ी पर कहीं ना मिले भगवान। सखीरी मैं तो ढूंढ फिरी मुझे कहीं ना मिले भगवान। लोग कहते हैं मंदिर में भगवान, लोग कहते हैं मंदिर में भगवान। मंदिर की पूजा रोज करी पर कहीं ना मिले भगवान। मंदिर की पूजा रोज करी मुझे कहीं ना मिले भगवान। जय श्री राम ढूंढ पड़ी मुझे कहीं ना। राम जी ने आपकी बात को सुन लिया है, इसीलिए खुशी के आंसू हैं। हाँ जी हाँ। कहेंगे आज राम जी के लिए ध्वजारोहण? हाँ बहुत खुशी की बात है। यही पैदल जा रही हूँ, पैर में चोट भी है, पैर में चोट भी है, फिर भी भगवान के लिए जा रही हूँ कि भगवान का झंडा रोपण देखने जा रही हूँ। इतनी खुशी है मुझे। पहले तो अयोध्या अंधकार में था, वही तो लोग तो अयोध्या अंधकार में था, अब तो उजाला ही उजाला। अब तो स्टेशन में भी लग रहा कि मंदिर बन गया है। योगी की राज पहले रो रही थी अयोध्या, अब हंस रही है मोदी योगी की राज में। मोदी योगी सब कुछ है, भगवान है मोदी। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी योगी की जय जयकार हो। भगवान करे जय जय वीर हनुमान। सीता मैया राम जी लला की जय, जनक नंदनी की जय, जनक नंदनी की जय, योगी मोदी भगवान। तो ये आंसू आप देखिए दीपेश, ये आंसू इसलिए हैं कि भगवान रामलला जो है अपने घर में आ गए हैं और उनका राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और आज ध्वजारोहण हो रहा है और लोगों के आंखों में आंसू हैं और महिलाएं कह रही हैं कि देखिए ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि हमारे राम हमारे घर में आ चुके हैं। पहले अंधकार था अयोध्या में, लेकिन आज उजाला है, चारों तरफ रौनक है, लोग खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, इसीलिए आंसू भी निकल रहे हैं। लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू हैं। बिल्कुल खुशी के आंसू जो हैं वो वहाँ श्रद्धालुओं के आंखों से बह रहे हैं। देवेंद्र त्रिपाठी जी, वाकई में रोंगटे खड़े हो जाए, इस तरह की तस्वीरें आज भी वहाँ से देखने को मिल रही हैं। भगवान दशरथ जी जी बोलिए बोलिए त्रिपाठी जी। खुशी महसूस कर रहे हैं हम एक छोटा सा एक भजन कह लो या कीर्तन कह लो जी जी कि कहते कि मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे श्याम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। तो अपन कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और इसके पश्चात एक और कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानन हारा। तो जिन्होंने भी भगवान श्री राम के प्रति आस्था या अपने सनातन के प्रति आस्था और विश्वास रखा है, चाहे वो जपी हो, तपी हो, योगी है ना, सनातन के संपूर्ण जिस प्रकार की भी विधाएं हैं हमारे आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए और परम ब्रह्म की निकटता के लिए जितनी प्रकार की भी विधाएं हैं उनमें सर्वोच्चता के रूप में भगवान श्री राम को रखा गया है। हम कहते हैं हरि हराय नमः। हरि और हर, जैसे भगवान शिव और भगवान राम, राम के बगैर शिव की पूजा अधूरी है और शिव के बगैर राम की पूजा अधूरी है। इसीलिए आज वो माताएं जी जो जिस प्रकार के उनका अंतःकरण चित्त में उनकी खुशी के आंसू आ रहे थे जी। उन्हें लग रहा था कि हमारा जीवन धन्य हो गया, परिपूर्णता की तरफ चल रहे हैं। इसी तरीके से किसी भी हम मंदिर का, जैसे आपने बताया कि सभी को वेदे थे, आपने भी पुनः इसका उल्लेख किया कि भूमि पूजन, फिर इसके बाद में मंदिर का निर्माण,
फिर भगवान राम जी का स्थापना, फिर इसके पश्चात तिलक भगवान को स्थापित करना, और आज पूर्णता की तरफ हमारा ये कार्य जा रहा है। संपूर्णता है ना, पूर्णता तो नहीं कहना चाहिए, संपूर्णता की तरफ जा रहा है। तो आज हम सब लोग भी इसके बड़े बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोगों ने भी इन तमाम घटनाक्रम को, यानी पहले दिन से मस्जिद का टूटना और मंदिर का निर्माण शुरू होने से लेकर आज तक हम इसके साक्षी बन सके। निश्चित रूप से ये युग पुरुष आए हैं और हम लोग भी उसके साक्षी बने। निश्चित रूप से भगवान की बड़ी असीम कृपा है हमारे पास। बिल्कुल, आप जिन तो बातों का हमें- जिक्र कर रहे हैं, हम यही कहते कारण हैं है कि कि रामायण तस्वीरें की अनमोल के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सप्तऋषि मंदिर में पहुंचे हैं और पूजन अर्चन सप्तऋषि का किया है। उसके बाद शेषावतार मंदिर में पहुंचकर पूजन अर्चन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। एक बार फिर अनमोल का रुख करेंगे। अनमोल, हर कोई सिर्फ यही कह रहा है कि हर जगह हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम का ही गुंजायमान सुनाई दे रहा है। भगवान शिव भी यही कहते हैं कि अगर राम का नाम ले लीजिए तो आपको भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जप करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और यही कारण है कि आज हर कोई श्री राम के नाम में रमा हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि भगवान शिव ने ये कहा था, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। दिखाइए अनमोल जरा राम के नाम की महिमा किस तरह से अयोध्या में आज दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए इस ऐतिहासिक आयोजन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिखते नहीं हैं, जिनको आप कम सुनते हैं। ये वो सफाई कर्मी इस वक्त मेरे साथ हैं जिन्होंने पवित्रता का ध्यान रखा, पूरे शहर को साफ किया। क्योंकि देखिए जब से ध्वजारोहण कार्यक्रम का अनाउंसमेंट हुआ तब से ये लोग लगे हुए थे। और देखिए ये अयोध्या में ही जो है महीनों भर से जो है राम मंदिर के आसपास के इलाकों को साफ करने में जुटे हुए थे। हमारे साथ है, इनकी भी भावना जानना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से मैं इनके पास बैठा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम शंकर। ये बताइए, आप लोग साफ सफाई किए लगातार, आज भगवान राम का दिन है, क्या कहेंगे? राम का दिन है, सफाई में लगे हुए हैं, सफाई करते रहेंगे भगवान के चरणों में, और जब तक ड्यूटी रहेगी तब तक करते रहेंगे। 2 साल 4 साल, अभी हम पक्की तो है नहीं, मेरी कच्ची नौकरी हम लोगों की है। राम के सफाई में लगे हुए हैं। आप बताइए दीदी, राम जी के लिए क्या कहेंगे? आज कैसा लग रहा है अयोध्या? अच्छा लग रहा है भैया। आज तो हम सब साफ में लग रहे हैं। कभी 3 साल हो गए हमको सबको करते ये सब, लेकिन ऐसे भी कच्चा काम रहता है, पक्का काम तो नहीं रहता है। आप अयोध्या की? हाँ, अयोध्या के हैं हम। तो पहले अयोध्या कैसे थे, कैसा था, अब कैसा है? अरे अब तो अच्छा है, अब तो भी चमक गया। पहले तो इतना गंदा रहता है। अरे भी तब पहले तो है भी रोड भी नहीं बना था, अब तो रोड भी बन गया। जब गया तब से, जब राम मंदिर जब से बन गया तब से चमक गया, पूरा अयोध्या चमक गया, पूरा अयोध्या चमक गया। अच्छा, कुछ राम जी के लिए आप कहेंगे, गुनगुनाएंगे? क्या कहें भैया, हमको तो कुछ नहीं आता है, हम तो यही सब काम करते हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। मेहनत तो भैया बहुत पड़ती है हम लोगों को। अच्छा, कैसे साफ सफाई का आप लोग मतलब योजना, क्या डेली रूटीन रहता था आप लोग का? रूटीन वही है, 6 से 2 बजे तक ड्यूटी 8 घंटे की रहती है। हम लोग रोज करते रह गए अपना, लगातार आप लोग सफाई करते रहे। हाँ, तो आज आप लोग को खुशी है कि आप लोग का मेहनत जो है वो दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ भैया, आप सब आए तो दिख रहा, नहीं तो हम सब तो अपने देख रहे हैं और कौन देखेगा? इनके चेहरे की खुशी देखिए, मुझे इन्हें देखकर खुशी हो रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी दिखते नहीं है, इनकी बातें सामने नहीं आती है, लेकिन आज इनकी वजह से अयोध्या जो है आज चमका आपने हुआ है। उन आज लोगों इनकी को, वजह से अयोध्या आज आपने उन लोगों को दिखाया है जिन शोषितों वंचितों के बीच प्रभु श्री राम भी पहुंचे और उन्होंने भी उन्हीं लोगों की व्यथाओं को देखा, समझा और आगे बढ़ाया, उनकी समस्याओं का समाधान किया। आज आप उन लोगों की तस्वीर दिखा रखेंगे, उन लोगों से बात कर रखेंगे, बहुत खास क्या अनमोल, ये ऐसा ही नहीं हो जाता है। ये इसलिए हो रहा है कि आप पर प्रभु श्री राम की कृपा वहां पर बरस रही है। शांति स्वरूपानंद महाराज, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। जिन शोषितों वंचितों के बीच प्रभु श्री राम पहुंचे, उनकी आवाज भी आज दर्शकों तक पहुंच रही है। वो तो है ही। और भगवान श्री राम तो निषाद राज के यहाँ गए हैं, केवट से चरण धुलवाए हैं, सबरी मैया के यहाँ जूठे बेर खाए हैं। वो तो उन वंचितों के यहाँ गए हैं
जिनको समाज ने कभी उनकी ओर देखा भी नहीं। ये तो भगवान राम ही है जिन्होंने सब समाज को साथ लेकर चलने का ही संकल्प किया। मानो ये समाज को आज के युग में ये बताया है कि भाई हमको भी अपने जीवन में सबको कैसे साथ लेकर चलना चाहिए और सबके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये तो भगवान श्री राम के चरित्र को, इसलिए हम यहाँ अपने यहाँ भी कहते रहते हैं बच्चों से कि भैया रामचरितमानस पढ़ा करो, जिससे हमारे जीवन में धर्म का आचरण बिल्कुल कैसा महाराज जी, होना चाहिए। आप बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं। रामचरितमानस में लिखी लिखी एक एक चौपाई जीवन में अगर कोई चरितार्थ कर ले तो जीवन धन्य हो जाए। महाराज जी, आपसे बेहतर कौन बताएगा आज का दिन का ये महत्व। आज विवाह पंचमी भी है, प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। एक ऐसा मुहूर्त, एक ऐसा दिन जो ब्रह्मांड का सबसे खास दिन है, और मैं इससे आपको इस बारे में आपसे जरूर पूछूंगा। लेकिन अयोध्या भी हमारे साथ, अयोध्या से अनमोल हमारे साथ लगातार बने हुए। अनमोल, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर सप्त मंदिर में पूजा अर्चन और दर्शन करने के बाद अब अगला कार्यक्रम क्या है, जरा जल्दी से बताइए। अब बिल्कुल देखिए, सप्त मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जो है राम मंदिर कुछ ही देर में पहुंचेंगे और फिर 12 बजे का वक्त होगा, क्योंकि यही शुभ मुहूर्त है जब ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। लेकिन अयोध्या में देखिए अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, और एक खूबसूरत रंग ये भी है कि कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दूसरे राज्यों से, जो यहाँ लोगों को तिलक लगा रहे हैं, वो भी निःशुल्क तौर पर। कहाँ से हैं आप लोग? सर हम मधुबनी जिला बिहार से हैं। मधुबनी जिला, दरभंगा मधुबनी। ये आप लोग जो चंदन लगा, हाँ, तो हम फ्री सेवा कर रहे हैं, दिल खुश बड़ा है, राम जी के लिए सेवा करने आए। हम बम्बई में थे, बम्बई से सीधा यहाँ पे आए, उसके बाद हम गांव बिहार जाएंगे, सेवा करने आए। जय सिया राम। हाँ, ये कैसे आइडिया आया आपको कि ये चंदन जो है लोगों को लगाना है, फ्री सेवा करना है, कैसे आइडिया आया? ये जो है तिलक लगा रहे हैं, ये सीधा वाला ये राम जी का, और सीता मैया का ये लाल वाला है सिंदूर, ये देखो बीच में। अच्छा, आप दोनों भाई हैं? हाँ, ये सेवा भाव है। सेवा भाव से हम लगाने के लिए आए हैं भगवान के लिए। अच्छा, आप मुंबई से आए हैं? 3 दिन रहेंगे, 3 दिन के बाद जाएंगे। मुंबई में क्या करते थे? मुंबई में हम शूटिंग में काम करते हैं और सिलाई भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। शूटिंग में मिलेगा शूटिंग में करते हैं, वैसे सिलाई में हम करते रहते हैं। उस शूटिंग छोड़ के जो है 3 दिन के लिए आप अयोध्या आए? यहाँ पे आए। हाँ, 10 दिन के लिए गाँव जाएंगे, थोड़ा फैमिली से पास में है बिहार में। बहुत मतलब लगाव है, लेकिन मुझे लगाव है। एक बार जब राम मंदिर को उद्घाटन हुआ था तब मुझे पैसा नहीं था, गाड़ी सब बंद था, फिर भी राम जी बुलाए, थोड़ा पैसे भी दिए और गाड़ी सब बंद था, फिर भी यहाँ तक बुलाए, हमको बहुत खुशी मिला। तो इस बार भी वैसा ही हुआ, आने का इच्छा नहीं था, भगवान जबरदस्ती बुला लिया और मेरा सेवा करने। फ्री सेवा करने का आइडिया कैसे आया आप लोग को? ये हम इस्कॉन से जुड़े हैं, तो मैं भगवान कृष्ण का चंदन लगाता हूँ। जगन्नाथ यात्रा, बड़े बड़े यात्रा हुआ, तो मैं समझा अब श्री राम का अवतार, ये भी राम है और कृष्ण दोनों एक ही है, एक ही ईश्वर है, तो इसीलिए हम सेवा कर रहे हैं जय श्री राम का।